बाकी भाई अपना लद्दाख का भी प्लान बन रहा है कि भाई लद्दाख जाया जाए इसी गाड़ी से। तो ये इसमें लाइट क्यों नहीं चल रही है किस तरह क्या हो गया इसको? क्या हो गया भाई? पॉटी मास्टर, हमारे घर के सारे वॉशरूम बंद हैं भाई। और अभी ये वॉशरूम के लिए या तो सेवन के घर जाना पड़ता है या बीचू के घर या फिर आंटी के घर जाओ सामने। अरे वहीं चले बीचू के वहाँ कर लेना, या वहाँ चल रहे अपने घर। हाँ ये भी दिखाएंगे। ये हम रूरू को छोड़ने गए थे ना, तो हाँ तो उनके घर की चाबी बाहर लगी हुई थी। तो भैया लगभग हमारी गाड़ी को तुम्हें पता ही है कि 20-21 तारीख को 1 महीना हो गया था। और आज कितनी तारीख है? आज है 28 तारीख है। 28 आज 29 है। और अभी हमारी जो गाड़ी है वो लगभग चल चुकी है भाई 5581 किलोमीटर, 5581 किलोमीटर जो है चल चुकी है। और सही है, मतलब अभी तो हमने कोई लंबी ट्रिप, कोई ऐसी बड़ी ट्रिप नहीं मारी, यहीं आसपास ही कहीं घूम रहे हैं, उत्तराखंड वगैरह में आया। जब ये कहीं थोड़ी सी बड़ी ट्रिप पे निकलेगी तो मुझे लगता है कि महीने में बड़े आराम से 10 किलोमीटर के करीब छू जाएगी। और अभी घर भी बन रहा है तो ज़्यादा वैसे जा नहीं सकते, वो वाला सीन है। बाकी जल्दी मैं इसका एक रिव्यू लाने वाला हूँ कि ओवरऑल इतने टाइम में 1 महीने में लगभग ये गाड़ी चला ली, 1 महीने से ज़्यादा हो गया अब तो। और उसमें लगभग 5.5-6 किलोमीटर चलाना एक काफ़ी मतलब वो होता है कि तुम्हें गाड़ी का लगभग पता चल जाता है बहुत हद तक कि भाई क्या सीन है। तो इसका एक रिव्यू मैं बनाने की सोच रहा हूँ और आप नीचे कमेंट करके बताना कि आप देखना चाहते हो तो प्रॉपर कि मुझे क्या क्या कमियाँ लगी इस गाड़ी के अंदर और क्या क्या अच्छाइयाँ लगी। और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि लोग जिनके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहे, क्योंकि रिव्यूअर्स वगैरह क्या है, उनको गाड़ी कुछ कम टाइम के लिए मिलती है। और जब एक ओनर होता है उसको वो पूरे दिन ही उस गाड़ी के साथ है, वो उसके साथ ट्रिप कर रहा है, चला रहा है, तो उसको वो कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो कि रिव्यूअर्स नहीं बता सकते। वो वाली बात है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ों पर कुछ बात करेंगे। सो कमेंट करके बताओ अगर आप चाहते हो तो ऐसा कुछ रिव्यू, फिर हम बनाते हैं इसका जल्दी। तो भाई अभी हम आए हैं नोएडा, आज है पुच्चू का बर्थडे, तो सब लोग यहाँ आए। नमस्ते कर दो। छाया देखो ये कौन है? आज गिर गई। बहुत बुरा कर लिया तूने। ये तो होता ही है बच्चा। आज ये भी नाक पहले तो सही कर लिया। चलो कौन है ये? मोटी, डायना मोटी। आज रारा गिर गई उसमें से। माधव देखिए क्या लग रहा है। बेड से गिर गई आज, मुहूर्त हो गया इसका। क्या कर रहे हैं देख तो ये क्या करा था? मुआवजा आया था क्या? मुआवजा, इनका मुआवजा आया था, मुआवजा। जमीन गई है मेरी, मुआवजा। नेक्स्ट डे। तो जी भैया आज है नेक्स्ट डे और बारिश हो चुकी है, टेम्परेचर हो रहा है बहुत बढ़िया, मतलब 11:30 बजे 24 डिग्री टेम्परेचर दिखा रही है गाड़ी। तो मतलब देख रहे हो तुम, 11:30 बजे 24 डिग्री टेम्परेचर दिखाने का मतलब है कि ठंडा मौसम है। नहीं तो वैसा भी इस टाइम पे हो जाता है 38-40 के आसपास पहुंच जाता है, और पीक पे तो बिल्कुल वही 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो आज थोड़ा सा ये है, रात में बारिश हुई है, बढ़िया बारिश हुई है, तो ठंडा मौसम है और धूप भी नहीं है, तो वैसे भी ठंडा है। और दोबारा भी बारिश होने के पूरे ऐसे आसार दिख रहे हैं कि भाई हो जाएगी। और 6 तारीख तक वैसे भी बारिश बता रखी है हमारे वाले पूरे रीजन में, यूपी वेस्ट में, जयपुर में भी थी जो मैंने सुना कि कल वहाँ बारिश हुई है, और आगरा साइड में भी। तो हर जगह ही अब थोड़ा ठंडा मौसम रहेगा, 2-4 दिन बारिश रहेगी। पर बारिश जब होती है तो सारी चीज़ें तो सही हैं, पर कुछ चीज़ें साथ में ख़राब भी होती हैं। जैसे हमारा भी जो मिस्त्री हैं फिर वो नहीं आ पाते, तो सारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो फिर रुक जाता है। तो अभी आज कोई नहीं आया, तो वो वाला सीन रहता है। बाथरूम और नहीं चल रहे, पानी नहीं आ रहा कहीं पे। हाँ, किचन में ना बाथरूम यूज कर सकते हैं, नहाना धोना। हमारे जो घर के बाथरूम सबकी फिटिंग पूरी नीचे सारी उखाड़ी है, वो 3-4 दिन में ऐसा ही होनी थी, पूरी की पूरी नई डाल रही है पूरी। 3 दिन क्या करेंगे? 3 दिन तो आज तीसरा ही दिन है, तो आज और कल में वो ठीक होनी थी, पर वो आज देखो मिस्त्री नहीं आई तो और डिले। तो बताओ, मतलब बाथरूम के लिए भी फिर आदमी को बाहर ही जाना पड़ेगा। वो तो बढ़िया है कि हमारे आसपास सब रिश्तेदार हैं और हमारे पड़ोसी भी अच्छे हैं, तो काम थोड़ा बहुत हो जाता है। पर
ये घर में अपना अलग ही होता है। हाँ, रोज़ अच्छे नहीं लगता ना, वो घर अपना घर ही होता है। तो किसी को टॉयलेट भी करनी हो तो भी बाहर ही जाना पड़ेगा। और किचन में खाना भी जो बनता है उसके भी सिंक के नीचे बाल्टी रखी हुई है, जो पानी भर जाता है वो बाहर जाता है। पानी का कोई कार्य चल ही नहीं रहा, वॉशरूम में तुम जा ही नहीं सकते हो। अब जैसे क्या हो गया चाचा को, इसकी गाड़ी देख, बाइक कहाँ खड़ी हुई है, साइड में करके स्टार्ट कर ले से। अभी हम जा रहे हैं रूरू को नानी के पास छोड़ने, और वहीं बाथरूम भी जाएंगे हम। अलग ही सीन हो गया है। हमें लगा नहीं था कि हमारे बाथरूम का भी ऐसा कुछ मैटर होगा। वो ये काम जब करते हैं तो बढ़ता चला जाता पूरा घर। मुझे लगता है हम पूरा घर ही बना रहे हैं, सिवाय नीचे का जो वो था ना स्ट्रक्चर जो था, वो भी अंदर का, बाहर का तो वो भी हमने तोड़ के पूरा नया कर दिया। ठीक है, अंदर का सिर्फ 1.5 फ्लोर का मान लो, 2 फ्लोर का मान लो चलो लास्ट। ठीक है, वो स्ट्रक्चर जो है पीछे का वही है, बाकी सारा नया, सारा पत्थर नया डलेगा पूरे घर का। ठीक है, सारा बाथरूम की पूरी फिटिंग से लेके पूरे बाथरूम टूटेंगे, उसके जो नीचे के जो पाइप होते हैं वो सारे पाइप सब नए डलेंगे, और वायर भी ऊपर का पूरा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत काम है। मतलब मुझे लगता है पूरा नया घर ही बना रहे हैं। और हमारा जो बजट हमने सोचा था उससे 3 गुना ऑलरेडी हो चुका है ये बजट। हमने तो सोचा था कि थोड़े बहुत में हो जाएगा, पर थोड़ा बहुत नहीं, 3 गुना हो चुका है। तो और अभी पता नहीं क्या होगा और आगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है, पहले हम सोचे थे कि इस साल के लास्ट तक हमारा काम जो है पूरा फिनिश हो जाएगा, पर मुझे लग रहा है कि कम से कम 1.5 साल लग जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं घर को बनाना उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। और चीज़ें मुझे लगा था कि बस पैसा होना चाहिए, होते चलेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। अवेलेबल मिस्त्री भी अवेलेबल होना चाहिए, वो लगाने वाला भी अवेलेबल होना चाहिए, फिर वो जो तुम्हें चीज़ चाहिए वो भी अवेलेबल होना चाहिए। सब पे एक अलग ही हुआ है, जैसे मिस्त्री एक दूसरे पे आधारित है, ये वाला काम कर देगा भाई साहब, तब मैं ये वाला काम। हाँ, ये भी नहीं कि तुम सबको एक साथ लगा दो, तो पहले एक बंदा खत्म करेगा फिर जाके दूसरा बंदा खत्म करेगा। तो वो घर में काम करवाना मुश्किल नहीं है जब नई कंस्ट्रक्शन हो रही हो। हाँ, तुम चलो रह रहे हो, तुम जाते हो वहाँ पे, तुम काम करवा हाँ, उस घर में साथ में रहना, या फिर अमीर होनी चाहिए, अल्ट्रा अमीर, कि भैया 5 स्टार होटल में चेक इन कर रखा है 2-3 महीने के लिए, घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है। ऐसा नहीं है ना। हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हो जाता है, ऐसे सीखता है इंसान। इतने भी अमीर हो जाएंगे हम, भगवान चाहेगा तो जल्दी, है ना रूरू। हाँ, The next day. तो भैया आज हम जा रहे हैं प्रिया के पास, और कुछ काम है हमें, उस वजह से सेवन जी को भी जाना है, और सेवन जी साथ में लैपटॉप पे थोड़ा सा कुछ काम है वो करती हुई जाएंगी, साथ में छाया जी और हमारी रारा जी ये जाएंगे, सरदार जी सुने बाहर देख रहे हैं क्या, दिखा से आगे दिखा, आज सच में लड़का लग रहा है एकदम। रारा तो सरदार जी और हम लोग जा रहे हैं भाई दिल्ली, और शाम के 4:30 हो रहे हैं। गाड़ी मैंने स्टार्ट करके छोड़ दी, ठंडी हो रही थी बहुत देर से, मैं घर बैठा हुआ था आधे घंटे, मैंने भाई चिल्ड हो जाए, बहुत गर्मी है। खड़ा हो जाता है नीचे उतर के। हाँ, क्या हो गया? नहीं तुम ही बोल लो पहले हैं। तो 4:30 बज रहे हैं, और जैसे मैंने बताया था कि ये गाड़ी जो है आधे घंटे से मैंने गर्म हो रही थी, ठंडी होने के लिए लगा दी थी, इसीलिए है ना। तो गर्मा गर्म में पता है टेम्परेचर 40 डिग्री था, पर एक उमस सी हो रही है, मुझे लग रहा है वो बारिश की वजह से ना, तो उस वजह से ना एक गर्मी है अलग सी, और एसी चला दो तो उसमें ठंडा ठंडा लगता है। तो बीच का सा वो हो गया है मौसम, समझ में नहीं आ रहा है ऐसे वाला। बाकी देखो यहाँ पे वेदर में दिखा रहा है सिर्फ 34 डिग्री हो रहा है, जबकि 34 नहीं, गाड़ी भी दिखा रही है 39 हो रहा है, देखो यहाँ पे भाई। तो ये तो भाई दिखाता ही है, तो बताइए। तो हाँ जी, वहाँ चलते हैं। रात में हमने अपनी गाड़ी जो है पूरी चार्जिंग पर लगा दी थी, और अभी आजकल मैं पहले गाड़ी को जैसे पूरी 100% चार्ज करता था यहाँ पे घर में, अब मैं 100% चार्ज नहीं करता हूँ, अब मैं इसको 90% चार्ज करता हूँ। वैसे कंपनी रिकमेंड करती है, ठीक है, बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं एसी चार्जर पर पूरी फुल चार्ज करो, नहीं भाई, कंपनी खुद रिकमेंड करती है कि आप इसको 20 से 80 के बीच में रखो, मतलब 20 जब पे पहुंच जाए तो उसके आसपास इसे चार्जिंग पर लगा दो और 80 तक चार्ज करो। उससे आपकी जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, लंबी चलेगी। उससे क्या होगा कि जो बैटरी के सेल्स होते हैं ना, वो जब 20 से नीचे आते हैं तब वो स्ट्रेस्ड जो है एक माहौल हो जाता है उसकी बैटरी के लिए, ठीक है, और जब वो 80 से ऊपर जाते हैं तब भी एकदम स्ट्रेस्ड माहौल हो जाता है कि भाई साहब एकदम सारे सेल्स को तुमने पावर करके पूरा फुल भर रखा टकाटक, ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। 100% करनी चाहिए जब तुम्हें सेल बैलेंसिंग करनी है उस टाइम पे, और वो जब करना है वो भी कंपनी ने बोल रखा है, महिंद्रा ने उसमें लिखा हुआ है कि जब भी आप डीसी चार्ज कर रहे हो 3 से 4 बार, उसके बाद एक बार एसी चार्ज पे से पूरा 100 तक चार्ज कर लो। उससे क्या होगा, इसकी जो सेल बैलेंसिंग है वो हो जाएगी। सेल बैलेंसिंग कई तरीके से की जा सकती है, और वो जो है पूरी डिस्चार्ज करके भी करते हैं, पूरी फुल चार्ज करके भी करते हैं, और भी 1-2 तरीके हैं, पर जो सबसे सही तरीका वो ये कि पूरी फुल चार्ज करो, एसी चार्जर से, स्लो चार्जर से इसको चार्ज करो, और उससे जो है इसकी पूरे के पूरे जो सेल है वो बैलेंसिंग हो जाती है। और पूरा 100% तक चार्ज करो, और 100% होने के बाद भी चार्जिंग को खुद मत बंद करो, गाड़ी अपने आप बंद कर देगी, तो उसको होने दो, तो उस टाइम पे सेल बैलेंसिंग कर रही होती है। तो ये रहता है इसका बेसिकली फंडा। और जो बहुत लोग बोलते थे कि नहीं भैया रोज़ एसी चार्जर पर फुल चार्ज करो, नहीं करना चाहिए,
ठीक है, ऐसा कंपनी बोल रही है। पर अगर करते भी हो तो ऐसा कुछ खास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा जब आपकी गाड़ी की रनिंग अच्छी है। पर अगर आपकी गाड़ी खड़ी रहती है, आप चार्ज करके 100% पैसे छोड़ देते हो, उसके बाद 2 दिन बाद निकाल रहे हो, 3 दिन बाद निकाल रहे हो, तो वो आपकी गाड़ी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपकी गाड़ी चलती है बढ़िया कि रोज़ आप सुबह निकाल के एकदम निकाल दो, मतलब ये कहते हैं कि लगभग 10-12 घंटे से ज़्यादा 100% चार्ज पे गाड़ी को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन या फिर ज़्यादा भी, तो कभी भी इसको 100% पे मत रखो, इसको 80 के आसपास ही रखो और आप जो है इसको बढ़िया फिर आप जो है बैटरी लाइफ इसको बना पाओगे। और आपकी गाड़ी अगर 6 महीने या 3 महीने या 4 महीने ऐसे लंबे टाइम के लिए आप छोड़ के कहीं जाने वाले हो, तो उस टाइम पे इस गाड़ी को ना 40-50% से ज़्यादा चार्ज मत करो, 40-50% चार्ज करके छोड़ दो। उससे इसकी जो बैटरी के सेल्स हैं वो बिल्कुल बढ़िया रहते हैं। अगर इसको आप ज़्यादा चार्ज करके छोड़ोगे तो वो भी बैटरी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आज मैंने बैटरी के ऊपर काफ़ी ज्ञान आपको दे दिया है, बाकी फिर किसी वीडियो में और जो थोड़ा डिटेल में बताएंगे। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से और प्रिया के पास एक बार प्रिया से मिल के आते हैं। उस दिन हम फंक्शन में गए थे, उस दिन तो ज़्यादा टाइम हम पे था ही नहीं, 2-3 घंटे के लिए वहाँ थे। उसके बाद वहाँ पे सारे गेस्ट वेस्ट आए हुए थे, उनको संभालने में वो सब चीज़ें में निकल गए, तो ज़्यादा मैंने कुछ शूट भी नहीं किया था। तो आज हम जा रहे हैं और उन दोनों से मिल के आएंगे और बस चलते हैं। चलो जी। और अभी हमारी जो बैटरी परसेंटेज है ये भी बता देता हूँ, 86% है। देखते हैं कि यहाँ से हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास ही जा रहे हैं एक तरीके से, वहाँ तक जाएंगे और वापस आएंगे और कितना बैटरी परसेंटेज इसका ज़्यादा है। और भैया मैंने ट्रिप भी 0 कर दी है, क्योंकि बहुत लोग ये भी पूछते हैं साथ साथ कि भैया जब तुम घूमने जाया करो तो ये भी बता दिया करो। तो बता देता हूँ, बहुत लोगों को बोरिंग लगती है चीज़, पर भाई बहुत सारे लोग गाड़ी के वैसे वीडियो देखते हैं, तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ मैं इसीलिए। तो ये मैंने ट्रिप 0 कर दिया है। ऑलरेडी गाड़ी घर से निकले हुए 2 किलोमीटर चल चुकी है और उसके बाद मैंने ये ट्रिप 0 करी है, क्योंकि मैं भूल गया था इसे करना। और बैटरी परसेंटेज आप देख ही रहे हो 86 है। तो अब बस ठीक है, अब मैं सीधा जब वहाँ पहुँच जाऊँगा जब आपको दिखा दूँगा। बाकी भाई अपना लद्दाख का भी प्लान बन रहा है कि भाई लद्दाख जाया जाए इसी गाड़ी से, और उसके लिए थोड़ा सा अभी देख रहे हैं कि रास्ता भी खुला नहीं है। एक तो जो हम जो सोच रहे हैं, हम बारालाचा होते हुए सोच रहे हैं, जो मतलब रास्ता है जिससे हम पहले भी गए थे उसी से, ठीक है। सो नहीं तो कश्मीर होते हुए भी जा सकते हो, श्रीनगर होते हुए उस साइड से। पता नहीं वो जगह, मतलब ऐसी बात नहीं है, उससे मैं आया हूँ, मैं कभी भी उस साइड से गया नहीं हूँ। मैं उधर से जब भी लद्दाख से आया हूँ मैं वहीं से आया हूँ, पर मुझे ना वो रास्ता मतलब श्रीनगर से ना बहुत बोरिंग लगता है। यहाँ से श्रीनगर तक का, श्रीनगर से फिर बहुत बढ़िया रास्ता है, ठीक है, बहुत ही सुंदर रास्ता भाई। श्रीनगर हो गया, या फिर ये क्या कहते हैं अपना जो वो पड़ता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कारगिल पड़ता है। कारगिल वाला जो रीजन है बहुत सुंदर रीजन है वो, है ना। पर श्रीनगर से यहाँ इधर जब आते हैं ना, जब ये जम्मू और यहाँ तक आते हैं, या फिर क्या कहते हैं पंजाब तक आते हैं, तो ये बहुत 300-400 किलोमीटर का पैच है और ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है और बहुत जाम रहता है भाई, इस पे बहुत ही जाम रहता है। हाँ, बहुत सारे टनल बन रहे थे वहाँ पे जब मैं गया था लास्ट टाइम पे। मुझे तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1.5-2 साल हो गए मुझे जाए हुए उस साइड में, ठीक है। तो बस वही है। तो अभी हम सोच रहे हैं इस वाले रास्ते से जाएंगे, बाकी देखते हैं कब रास्ता खुलेगा। अभी 10-12 दिन कह रहे हैं लोग कि 10-12 दिन में खुल जाएगा। सो क्या रहता है अब, इससे हम जा पाएंगे, क्या जा पाएंगे, कौन जाएगा, क्या सीन रहेगा, ठीक है। ये भी जाएगी, मतलब सोच तो रही है, अब देखते हैं, जाना चाहती है ठीक है। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, पर जाएंगे और जाना तो है ही। इस बस कोशिश हम पूरी तरीके से कर रहे हैं कि हम इसी गाड़ी से जाएं। ये तो पर हमारे पास हाइलेक्स है ऑलरेडी, 4x4 गाड़ी है, वो तो फिर कहीं भी चले जाएगा, कैपेबल व्हीकल है, कोई दिक्कत नहीं उसकी। पर इसका जो मजा है, व्हीकल से जाना तो नहीं है, इनकैपेबल व्हीकल से जाना। हाँ, जो इससे जाने में मजा आएगा ना, वो एक अलग होगा। हम बनाएंगे एपिसोड 2 ऑफ एक्सप्लोरिंग ईवी चार्जर्स इन इंडिया फीचरिंग लद्दाख। हाँ, एक इंडिया टूर भी करना था यार, मतलब घर बन रहा है, पता है। अब तक अगर घर नहीं बन रहा होता ना तो लद्दाख तो हो सकता है मैं थोड़ा बाद में कर लेता, तब तक मैं इंडिया टूर पे निकल चुका होता, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया मौसम है इंडिया टूर करने के लिए। आराम से बारिश ज़्यादा कहीं मिलती नहीं है, तो बढ़िया तुम आराम से पूरा साउथ वाउथ सब एक्सप्लोर करके आ सकते हो, और गाड़ी से बहुत ही मजा आता है। माता श्री को भी करना है, मम्मी को भी करना है गाड़ी से। वो जो झिलमिला रही है ना, वो ये कह रही है कि इंडिया टूर पे जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि उनको भी घूमने है इंडिया टूर। हमारे घर में सब घुमक्कड़ लोग हैं भाई, पूरे फैमिली घुमक्कड़ है, ठीक है। पर वो ये कि इस टाइम पे घर बन रहा है ना, तो सबके हाथ बंधे हुए हैं इस टाइम पे, अब सब लोग जा नहीं सकते। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई अब बहुत हुआ, ये घर भर का काम चाहे मैं थोड़ा सा स्लो डाउन कर दूंगा, मतलब जो मेन काम है ना वो सारा मैं खत्म कर लूंगा। सामने एक और देखो ब्लैक कलर की XC9 जा रही है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये ब्लैक है, ब्राउन है, या गंदी हो रही है ब्लैक इसलिए ऐसी लग रही है, या ग्रीन है? ये गंदी हो रही है, पर ये नहीं पता अंदर क्या है ना। समझ में नहीं आ रहा ना, ब्लैक ग्रीन में कंफ्यूजन है। ब्लैक ही है मेरे हिसाब से, ग्रीन तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा डार्क ग्रीन भी आया है इसमें कलर। मिलिट्री, हाँ, या ऑलिव, तो थोड़ा सा मिलिट्री और ऑलिव मिक्स बोलो। ये ग्रीन ही है यार, ये ब्लैक नहीं ब्लैक है, ब्लैक है भाई। देखा, ये है ब्लैक कलर को भाई ये लाओ साफ कर दे, ये रोक लो। ब्लैक कलर की गाड़ी हमारी भी बहुत गंदी है, बहुत ही ज्यादा गंदी है, उस भाई से ज्यादा गंदी है हमारी गाड़ी, है ना। नहीं, ब्लैक नहीं है ये, वो तो ब्लू है आगे वाली, तो वो BMW जा रही है, वो ब्लू है,
पर भाई देखो इस गाड़ी को देखो और सामने देखो 2 BMW जा रही है। वो ब्लैक नहीं है? नहीं, एक BYD भी जा रही है आगे देखो। हाँ, वो ब्लैक है। नहीं BYD से बीच में BMW जा रही है, अभी देखना, ये देखो, देखना। और तुम भाई BMW को देखो और इसको देखो, मतलब अगर देखा जाए तो ये गाड़ी कहीं भी किसी भी एंगल में उससे कम नहीं लग रही देखने में, बेहतरीन लग रही है गाड़ी। जल्दी गंदी है हमारे पे BMW नहीं है, ये तो हमें तो और ज्यादा बढ़िया लग रही है। नहीं भाई बढ़िया लग रही है भाई दोनों गाड़ियों को, मतलब देखो क्वालिटी का तो एक अलग बात होती है खैर, पर वैसे देखा जाए उसका ना डिजाइन बहुत अच्छा बनाया भाई। हाँ। बहुत ही सही डिजाइन बनाया उन्होंने। और खैर मुझे कूपे गाड़ियाँ पसंद भी है। मैं खुद पहले X4 आती थी ना, वो उसको लेने का मेरा मन था कि मैं BMW X4 लूँगा, या फिर एक मर्सिडीज की आती है GLC है, क्या है वो जो कूपे में आती है, तो वो मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। कूपे जो है वो महंगी गाड़ियाँ, जो लग्जरी गाड़ियाँ वही बनाते थे। हमारे सबसे पहले टाटा ने बनाई थी, टाटा कर्व बनाई थी, उसको मैंने इसीलिए बुक कराया था। और उसके बाद फिर ये आई, तो भाई इसने तो स्पेस में, हाँ नहीं तो गाड़ी वो भी अच्छी है, पर वो जो स्पेस नहीं है उस गाड़ी के अंदर, वो वाली दिक्कत है। ये है देखो BYD सील ब्लैक कलर की गाड़ी, ये भी बहुत अच्छी लगती है भाई। इसे भी हम देखने गए थे, ये 42 लाख में एक बहुत अच्छी गाड़ी है, बस मात खा जाती है अपने ग्राउंड क्लियरेंस से। बहुत ही नीची गाड़ी है, मतलब वैसे नीची नहीं नीचे से नीची, समझ रहे हो ठीक है, तो उसमें बस वो है। तो बाकी ये गाड़ी बहुत प्यारी लगती है, और 600 कुछ किलोमीटर चलती है भाई एक बार चार्ज होने में, और क्या ही चाहिए तुम्हें, मतलब। और शायद 3 सेकंड के अंदर या 2.8 सेकंड के अंदर 100 की स्पीड पकड़ लेती है। हमारी गाड़ी जो है ना, जिसमें इतना हम पिकअप चिल्लाते हैं, इसको 6.8 सेकंड लगते हैं, उसको सोचो 2.8 सेकंड लगते हैं। बताओ क्या गोली की तरह जाती होगी वो। पर वही है, वो गाड़ी यहाँ अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है हमारी इन रोड्स पर ना, थोड़ा सा दिक्कत है। एक्स्ट्रा के लिए रख सकते हो उसे तुम, मजे के लिए, स्पोर्ट्स कार का फील है ना। अब तो वैसे भी इलेक्ट्रिक का ज़माना है, आने वाले टाइम में तो एक इलेक्ट्रिक, मतलब स्पोर्ट्स कार भी इलेक्ट्रिक ही ली जाएगी। अब तक अंदर से तो बहुत ही बढ़िया है वो, हाँ बढ़िया एकदम, उसका लग्जरी एकदम पूरा लग्जरी फील है उसकी गाड़ी के अंदर भी। एक मेरा मन है वो उसकी जो आती है ना, MG की आई है एक अभी, वो रोस्टर क्या करके आई है, वो स्पोर्ट्सटर रोस्टर ऐसे कुछ नाम है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, ऐसे कुछ है, ठीक है। MG की जो, अरे वो जिसके दरवाजे साइड से खुलते हैं, 2 सीटर आई थी। अच्छा इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार आई है, 80-90 लाख में कह रहे हैं। वैसे नहीं देखी आंखों से। हाँ वो मैंने वहाँ देखी थी ऑटो एक्सपो में, मैंने वीडियो में देखी, मैंने दिखाई। बेहतरीन लगती है वो गाड़ी है। मुझे लगता है कि हाँ 80-90 लाख में अगर वो आती है ना, तो वो गाड़ी है जो तुम्हें अगर स्पोर्ट्स कार चाहिए तो वो लो फिर, अगर लेना ही है तो। जिस मोड में हम चला रहे हैं डिफ़ॉल्ट मोड है ये, और डिफ़ॉल्ट मोड में ये 144 से ऊपर नहीं जाती, 144 पे बिल्कुल इसको ट्यून वो कर रखा है, मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, बांध रखा है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया, लॉक कर रखा है या कुछ एक और वर्ड है दिमाग में आ नहीं रहा है, पता नहीं, जो भी है कुछ समझ रहे हो ना तुम, ठीक है, लॉक कर दिया गया है इसको ठीक है। सो इससे ऊपर जो है ये नहीं जा सकती, 144 पे ही जा सकती है डिफ़ॉल्ट मोड में, और 144 तक भी ना ये एकदम स्मूथली फुल ऑन कॉन्फिडेंस देती है भाई गाड़ी, क्योंकि सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं और बहुत ही सही पिकअप कोई, और ब्रेकिंग बहुत अच्छी है उसके बाद। ऐसा नहीं कि तुमसे ब्रेक लगाने में कुछ ऐसा हो रहा, बहुत प्यार से ब्रेक भी लगा लेती है, तो पता भी नहीं चलता तुम्हें कब चले जाते हो। कभी कभी मैं ऐसे ही अगर थोड़ा इधर उधर देख रहा हूँ तो 120 वगैरह पे तो गाड़ी ऐसे ही चल रही होती है, तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है यार 120 पे चल रही है, जब वो टूंग टूंग आवाज आती है तब फिर मैं नीचे करता हूँ। चलान कटेंगे ना, हाँ तो इसमें बहुत जल्दी चलान कर सकते हैं इस गाड़ी में भाई, तो वो वाली चीज़ है। बाकी मैं से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट में चलाता हूँ, मुझे इसकी जो पावर है सफिशिएंट लगती है। कोई भी आसपास ऐसी गाड़ी नहीं है जिसको हाथ दे दे जितने यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है, कोई भी। अब कोई बिल्कुल ही 160-170 पे चलाएगा ना, तो फिर उसके लिए दूसरे मोड लगा लो, बस वो वाली बात है ना रहता है लोगों को तो बस यही है। मैंने इसकी टॉप स्पीड अभी तक 180 ही चलाई है, क्योंकि मुझे कहीं हाईवे ऐसे मिले ही नहीं किससे ऊपर मैं इसको कहीं चला पाऊँ या टेस्ट कर पाऊँ। बाकी देखेंगे किस दिन यमुना एक्सप्रेस वगैरह पे, वहाँ उस साइड में कहीं देखेंगे कि 202 तक जाती है, वहाँ पे कैप कर रखी है, अब आया ना, कैप कर रखी है, ठीक है ठीक है, तो वो है, तो 202 के ऊपर नहीं जाती है स्पोर्ट्स मोड में भी, मतलब उसकी टॉप स्पीड है। अब जितने भी यूनिवर्सिटी के बोर्ड्स लगे हुए हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, सब में AI मेंशन्ड है, सब ये दिखा रहे हैं, हम AI सिखा रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह, आंटी कूद कूद के नाच रही है।
भैया हम पहुंच चुके हैं लगभग, और 64 किलोमीटर गाड़ी चली, जिसमें से 50 किलोमीटर हाईवे पे चली है, और जो कि 120 140 इसी की स्पीड में चली है, डिफ़ॉल्ट मोड में चली है, पर चली बिल्कुल बढ़िया, पंजा दबा के। मतलब अगर कहीं ब्रेक भी करनी पड़ रही है तो 80 से जो 120 तक जाएगी गाड़ी, उसमें ऐसा नहीं कि धीरे धीरे जाएगी, पूरा पंजा दबा रखा, बस चल रहा है पेलम पे। ठीक है, उसके बाद फिर सिटी में चली है, तो सिटी में चलने की वैसे ही इसकी जो एवरेज स्पीड है ये कम हो गई एकदम से। सिटी में तो फिर तुम्हें पता ही है 30-40 ऐसे चलती है, तो ये फिर सिटी में चली है, वहाँ से लगभग कितना 24 किलोमीटर, 24 नहीं 15 किलोमीटर के करीब, 15-16 किलोमीटर जो है सिटी में चली है। तो बस हम पहुँच चुके हैं, 72% बैटरी बची है अभी भी, और 382 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रही है। तो चलो एक बार प्रिया से मिलते हैं, उसके यहाँ थोड़ा बहुत कहीं हम कहीं घूमने जाएंगे, कुछ काम है हमें, वो काम करने जाएंगे, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे दोबारा यहाँ से वापस। बाकी भाई अपनी कुछ पुरानी जनता भी है, सो मतलब खास करके जो फीमेल्स हैं वो लोग, मतलब उनको ये रहता होगा कि ये गाड़ी करते रहते हैं। तो हम पहले भी करते थे, पर अब थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, ऐसा लग रहा है आप लोगों को। पर क्योंकि मुझे पहले से आपको पता ही है, जो अच्छे से जानते हैं, बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, कि मैं गाड़ियों का ही कंटेंट बनाया करता था अपने दूसरे चैनल पे भी। तो गाड़ियों से अपना एक अलग प्यार है, और कहीं ना कहीं जब मैं ट्रिप भी करता था तो साथ में इंक्लूड करता था गाड़ी को। अब थोड़ा सा ज़्यादा ये है कि अब आसपास यही है, अभी ऐसा कुछ ज़्यादा बहुत कुछ दिखाने को नहीं है, तो ये जो चीज़ें हैं ये इसको देखना भी चाहते हैं लोग। साथ में ये भी एक बात है, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं मेरे को, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हैं कि भैया ये दिखाते रहो गाड़ी को, हम गाड़ी की वजह से आपको अभी फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया। तो नए सब्सक्राइबर आए तो वो कहीं ना कहीं ये है कि गाड़ी के बारे में मैं बताता रहता हूँ साथ में। बाकी जैसे ट्रिप्स वगैरह है, ये सब में घूम रहे फिर रहे हैं, ये सब भी है, मिक्स है, सब कुछ हो रहा है मतलब। पर गाड़ी का मात्रा भी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। बाकी हम जब ट्रिप पे जाएंगे तो आपको पता है वहाँ थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि व्लॉग भी बड़े होते हैं, 40-50 मिनट के व्लॉग बना लो, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ दिखाने को बहुत कुछ है भाई। बाहर के नज़ारे हैं, हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं वहाँ पे, कभी कैंपिंग कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो साथ में फिर गाड़ी अगर 20-30% आ रही है तो फिर एक बैलेंस बन जाता है। यहाँ पर क्या होता है, वो 40% गाड़ी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी 50 या 60 70 नहीं, इतना भी झूठ नहीं बोलना, 70 नहीं होती, ठीक है। चलो प्रिया से मिलते हैं, ऊपर चलते हैं। अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी, थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, एक दो को प्रॉब्लम आई है। सो गाड़ी देखो स्टार्ट है, हैंडल दिख रहा कैसे आसानी से घूम रही है। यहाँ पे भी देखो न्यूट्रल आ रही है, इसको मैं डी में करूँगा तो ये देखो डी में हो जाएगी, ये देखो न्यूट्रल डी, तो गाड़ी स्टार्ट है, सबको दिख रही है। बाकी मैं देखो ब्रेक छोड़ देता हूँ, हल्की से आगे चल भी देगी, चल रही है ना, दिख रही है। पर इसकी गियर बॉक्स के अंदर लाइट नहीं चल रही है देख रहे हो तुम, ये इसका जो PRND जो है, इसमें लाइट जलती है, जब भी तो पता चलता है कि अच्छे कौन से गियर में। पता है यहाँ भी चलता है, पर ये यहाँ भी, मतलब मैं यहीं से देख लेता हूँ, तो ये इसमें लाइट क्यों नहीं चल रही है इसके साथ क्या हो गया इसको, देखो कहीं भी लाइट नहीं है इसमें, जबकि इसमें भी लाइट जलती है, इसमें भी लाइट जलती है, और ये दिख नहीं रही है। अब बहुत लोग बोलेंगे दिन है, नहीं भाई दिन में भी दिखती है इसकी लाइट, जैसे को ये सब लाइट दिख रही है ना, ये भी दिखती है, सब दिखती है तो अब ये एक बार और पहले हुआ था, पर उस टाइम पे तो जब मैंने छोड़ दी थी, अगले दिन अपने आप से हो गया था। अब पता नहीं, देखते हैं, छोड़ दो पीछे ठीक हो जाएगा। अचार है ना, रख के ठीक अचार है, हाँ धूप में सुखा तो सही हो जाता है गाड़ी हमने अपने भी नीचे ही खड़ी कर दी, क्योंकि यार पार्किंग में लगाओ फिर बाहर निकालो, बहुत झंझट है। ये वैसे भी सेकंड फ्लोर है, तो यहाँ से ज़्यादा दूर है भी नहीं, और मैं तो वैसे भी लिफ्ट यूज भी नहीं करता, ऐसे चला जाता हूँ, 2 फ्लोर तक क्या ही जाना। बढ़िया लग रही है, पर देखना भाई साहब, देखना ये बुआ को खाने की जरूरत है, पर बुआ से ज्यादा तंदुरुस्त तो बच्चे हैं। इन बच्चों ने बुआ को कर रखा है ऐसा, समझ रहे तुम? बुआ को खुद मजा आता है ये सब करवाने। मैं कहूं बुआ से ज्यादा तंदुरुस्त तो बच्चे हैं। नहीं तो कह रहा हूं, बुआ से लटके रहते हैं ना ये बच्चे। मुझसे पूछ रही है फोन करके, रू मम्मी कार्टून देखो वो हर चीज करने से पहले पूछती है मम्मा तो फिर खा लो। वाह बहुत अच्छे। बाय बाय कर दो, बाय कर दो, माई कर दो बेटी। स्क्रीन देख रहा शैतान। मिलते हैं 21 को पूल के साथ। चलो ठीक है, बाय बाय। ये जरूरी तो बोलना। बाय बाय। चलो जी भाई, आ जाओ बुढ़ो। 10:40 हो गए, अब घर को निकलते हैं। यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा हमें घर पहुँचने में। दिल्ली भोजन आ जाओ। हमने रास्ते में अब बीच में हम घूमने गए थे बाहर, और थोड़ा काम से गए थे ना, तो हमारी गाड़ी चल गई है काफ़ी,
और 66% बैटरी बची है हमारी। ये देखना भाई, हमारे घर के यहाँ से पूरी मेट्रो जा रही है। सब सारे पाइप है, सब कुछ चेंज हुआ है, पूरा पत्थर तो सब चेंज होने वाला है। अभी तो ये पाइप डले हैं, वॉशरूम वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, और अभी इसके ऊपर का जो कार्यक्रम है वो होगा। काफ़ी काम लगा, मतलब लगा था कि इतना सा काम है, पर घर में इतना बड़ा काम है, बहुत ही, पूरा घर ही नया हो रहा है एक तरीके से। पर जो सीलन विलन है ये कहीं ना कहीं यहाँ लीकेज थी थोड़ी बहुत पाइप की, तो उसी वजह से था। अब ये सब कुछ सही हो जाएगा यहाँ पर, इस वाले एरिया में पूरा सब कुछ नया करवा दिया है। बाकी भाई हम रात में आ गए थे लगभग 11 साढ़े 11 बजे। सो बस ब्लॉग एंड नहीं किया, तो तब अभी एंड कर लेते हैं इसको। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अगले नमस्ते, अलविदा, टाटा और बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।